दोस्तों, महाभारत के विशाल समुद्र में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं। अगर हम इन कहानियों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा अहंकार शांत रहेगा, बल्कि हम कभी भी खुद को सबसे बड़ा या श्रेष्ठ समझने की भूल नहीं करेंगे। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी ही प्रेरक कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे यह समझ आता है कि जीत के बाद भी घमंड किस तरह से इंसान का नुकसान कर देता है। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों ने विजय हासिल की तो पांचों भाई खुद को ही इस जीत का सबसे बड़ा कारण मानने लगे। उनके मन में यह विचार आ गया कि यह विजय केवल उनकी ताकत और पराक्रम की वजह से ही मिली है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो सबके अंतर्यामी हैं, उन्हें यह घमंड अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पांडवों के भीतर बढ़ते इस अहंकार को दूर करने का निश्चय किया और एक सुंदर उपाय निकाला। यह कथा स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में भी मिलती है, जिससे इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। उस समय कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र में मोर्चा संभाले खड़े थे। चारों ओर बस यही चर्चा थी कि यह महासंग्राम कितने दिन चलेगा और किसके सिर जीत का ताज सजेगा। उसी दौरान भीम के पोते और घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र बर्बरीक को इस युद्ध की सारी चर्चा पता चली। उसने अपनी माता से आज्ञा ली और युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। वह बहुत ही श्रद्धा भाव से पहले श्री कृष्ण के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और फिर पांचों पांडवों के चरण छुए। उसकी आंखों में युद्ध के प्रति उत्साह और धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा झलक रही थी। तभी पांडवों के शिविर में एक गुप्तचर आया। उसने युधिष्ठिर को सूचित किया, महाराज, अभी अभी मैं कौरवों के शिविर से लौटकर आ रहा हूँ। वहां दुर्योधन अपने बड़े बड़े वीरों से पूछ रहा था कि वे पांडवों और उनकी सेना को कितने दिनों में परास्त कर सकते हैं। सबसे पहले पितामह भीष्म बोले, मैं 1 महीने में पांडवों की सेना को समाप्त कर सकता हूँ। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे 15 दिन लगेंगे। अश्वत्थामा ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहा, मैं 10 दिन में यह कार्य कर सकता हूँ। और कर्ण, जो अपनी शक्ति पर अत्यंत विश्वास रखता था, उसने कहा, मुझे केवल 6 दिन पर्याप्त हैं। यह सब सुनकर युधिष्ठिर थोड़े विचलित हो गए। उन्होंने गुप्तचर को बाहर भेजा और अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, तुम लोग बताओ, इस युद्ध को तुम कितने दिन में जीत सकते हो? चारों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कोई उत्तर सूझ न रहा हो। अंततः अर्जुन ने मौन तोड़ा और कहा, पितामह, भीष्म और गुरु द्रोण की बातें अपने स्थान पर सही हो सकती हैं, लेकिन असली युद्ध तो रणभूमि में ही तय होता है। ये अनुमान पूर्व में नहीं लगाए जा सकते। हमारे वीरता के सामने कौरवों की सेना ऐसे भागेगी जैसे हिरण शेर को देखकर भागता है। अगर आपको तसल्ली चाहिए तो मैं अकेले ही 1 दिन में कौरवों की पूरी सेना को परास्त कर सकता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी योद्धा आश्चर्यचकित रह गए। बर्बरीक, जो अपने सामर्थ्य से भरा हुआ था, चुप न रह सका। उसने विनम्रता से अर्जुन से कहा, अर्जुन, आपकी बात मुझे उचित नहीं लगी। मैं तो केवल कुछ ही पलों में कौरवों की समस्त सेना का अंत कर सकता हूँ। यह सुनते ही वहां बैठे सभी योद्धा हैरान रह गए और अर्जुन भी थोड़ा संकोच में पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण, जो सबके मन की बात जानते हैं, मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, बर्बरीक अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिल्कुल सत्य बोल रहा है। उसके पास सचमुच ऐसी शक्ति है जिससे वह इस महायुद्ध को क्षण भर में ही समाप्त कर सकता है। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से स्नेहपूर्वक पूछा, बर्बरीक, तुम भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महाबलियों से सुसज्जित कौरव सेना को इतनी शीघ्रता से कैसे परास्त कर सकते हो? तुम्हारे पास कौन सा दिव्य अस्त्र है? बर्बरीक ने बड़ी श्रद्धा और नम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मेरे तरकश में केवल 3 बाण हैं। इन्हीं 3 बाणों के बल पर मैं अपने सभी शत्रुओं का संहार कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, बेटा, केवल वचन देने से कुछ सिद्ध नहीं होता, मुझे प्रमाण चाहिए। बर्बरीक ने बड़े भक्ति भाव से कहा, प्रभु, कृपा करके आप ही आदेश दें, मैं प्रमाण प्रस्तुत कर दूं। इसके बाद श्री कृष्ण पांचों पांडव, घटोत्कच और बर्बरीक को लेकर एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, इस पेड़ पर जितने भी सूखे पत्ते हैं वे ही तुम्हारा लक्ष्य हैं। यदि तुम इन 3 बाणों से सभी पत्तों को भेद दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे पास असाधारण शक्ति है। बर्बरीक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, जैसा आप आदेश दें प्रभु। उसने एक बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया।
बाण ने पल भर में ही सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर लिया और फिर वापस तरकश में लौट आया। इसके बाद बर्बरीक ने दूसरा बाण निकाला जो उन चिन्हित पत्तों को भेदने वाला था। उसी समय एक पत्ता नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से अपने चरणों के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने जैसे पहले किया था ठीक वैसे ही उसने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाया और पीपल के पेड़ की ओर छोड़ दिया। पल भर में वह बाण हवा में घूमता हुआ उन सभी पत्तों को काटने लगा जिन्हें बर्बरीक ने पहले अपने ध्यान से चुना था। लेकिन इस बार बाण वापस तरकश में नहीं लौटा, बल्कि वह सीधा श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया। यह देखकर बर्बरीक ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने मेरे चुने हुए एक पत्ते को अपने चरणों के नीचे छिपा लिया है। कृपा करके अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मेरे बाण अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। श्री कृष्ण यह सुनकर मुस्कुरा उठे, जैसे उनके मन में कोई गूढ़ रहस्य छिपा हो। उन्होंने स्नेहपूर्वक बर्बरीक की ओर देखा और बोले, पुत्र, अब यह सिद्ध हो गया कि तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि तुम इस युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर सकते हो, परंतु अब तुम्हारा जीवित रहना धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर पांचों पांडव और घटोत्कच अत्यंत चकित हो उठे। सब लोग एक साथ श्री कृष्ण के समीप आ गए। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से पूछा, वासुदेव, आप ये कैसे कह सकते हैं? यदि बर्बरीक हमारे पक्ष में युद्ध करेगा तो यह हमारे लिए वरदान होगा। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वह संपूर्ण सत्य नहीं है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर सच्चाई क्या है प्रभु? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई वही है जिसे बर्बरीक स्वयं बताएगा। बर्बरीक ने विनम्रता से सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, पितामह, श्री कृष्ण पूर्ण सत्य बोल रहे हैं। मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि जो पक्ष युद्ध में कमजोर होगा मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। भीम ने पूछा, अगर शक्ति और बल की बात करें तो हमारा पक्ष ही कमजोर है, फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने समझाया, युद्ध के प्रारंभ में तो बर्बरीक तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही कौरव दल पराजित होने लगेगा बर्बरीक का वचन उसे तुम्हारे विपरीत खड़ा कर देगा। तब वह तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा और संभवतः दोनों पक्षों का विनाश कर देगा। यह सुनकर बर्बरीक ने श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और विनती की, प्रभु, अब आप ही मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, बर्बरीक, तुम्हें अपना शीश दान करना होगा ताकि धर्म की रक्षा हो सके। बर्बरीक ने निवेदन किया, भगवान, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं यह धर्म युद्ध अपनी आंखों से देख सकूं। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उसे उठाया और वचन दिया, वीर बर्बरीक, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु इसके लिए तुम्हें अपना सिर अर्पण करना होगा। बर्बरीक ने सिर झुका दिया और कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। उसने तरकश से एक बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और उसे आकाश की ओर छोड़ दिया। क्षण भर में उसका सिर धड़ से अलग होकर श्री कृष्ण के पावन चरणों में गिर गया। उसके वीरता का यह अनूठा दान देखकर पांडव और घटोत्कच अत्यंत दुखी हो गए, किंतु श्री कृष्ण की लीला के आगे सभी मौन रह गए। श्री कृष्ण ने श्रद्धा पूर्वक बर्बरीक का सिर अपने हाथों में उठाया। तभी आकाश में जगदम्बा देवी प्रकट हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को नमन किया और कहा, वासुदेव, आदेश दें। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, बर्बरीक के शरीर को अमृत से सींच दें ताकि वह अमर हो जाए और उसका त्याग व्यर्थ न जाए। देवी ने अमृत का छिड़काव किया, जिससे बर्बरीक का सिर अमर हो गया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गईं। अब बर्बरीक का सिर, जो अब अमर हो गया था, श्री कृष्ण से बोला, प्रभु, आपकी कृपा से मैं यह महायुद्ध अपनी आंखों से देख पाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक और धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से बर्बरीक के सिर को कुरुक्षेत्र के समीप एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थापित कर दिया। वे बोले, हे शीशदानी, अब तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी बनोगे और आने वाली पीढ़ियां तुमसे ही इस युद्ध की सच्ची कथा जानेंगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम और अपनी शक्ति देता हूँ। अब से तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में जो भी तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेगा, उसके सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे और वह प्रभु की अनंत कृपा का पात्र बनेगा। पांडवों ने श्रद्धा से बर्बरीक के शीश को प्रणाम किया और श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर लौट आए।
अगले दिन कुरुक्षेत्र का महायुद्ध प्रारंभ हुआ, जो 18 दिनों तक चला। दोनों पक्षों के महान योद्धा एक एक कर वीरगति को प्राप्त हुए और अंततः पांडवों ने विजय पाई। 18वें दिन भीम ने दुर्योधन का वध किया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने शिविर लौट आए। कुछ समय पश्चात विजय का श्रेय लेने की होड़ मच गई। कोई कहने लगा, मैंने धर्मपूर्वक युद्ध का संचालन किया। तो कोई बोला, यदि मैंने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर न गिराया होता तो विजय असंभव थी। सभी अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। इसी विमर्श के बीच श्री कृष्ण वहां पधारे। सभी ने अपने अपने पक्ष रखे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक पूछा, वासुदेव, कृपा करके बताइए कि इस विजय का असली श्रेय किसे जाता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस प्रश्न का सही उत्तर वही दे सकता है जिसने युद्ध के प्रत्येक क्षण को अपनी आंखों से देखा है और जो इस युद्ध का सच्चा साक्षी है। श्री कृष्ण के इतना कहते ही पांडव तुरंत समझ गए कि वासुदेव जिस महान योद्धा की बात कर रहे हैं वे कोई और नहीं, स्वयं बर्बरीक हैं। बर्बरीक, जिनकी वीरता और त्याग की कथा महाभारत के हर अध्याय में गूंजती है। पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ श्रद्धा और उत्सुकता से उस पर्वत की ओर चल पड़े जहां बर्बरीक महाभारत के पूरे युद्ध का साक्षी बना था। पहाड़ के शिखर पर पहुंचकर उन्हें बर्बरीक दिखाई दिए, जो अब भी तपस्वी भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और आंखों में अद्भुत शांति। जैसे ही श्री कृष्ण और पांडव उनके समीप पहुंचे, बर्बरीक ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। उनकी विनम्रता और भक्ति देखकर सभी के मन में उनके प्रति और अधिक सम्मान जाग उठा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण की ओर देखकर विनम्रता से पूछा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे यहाँ सब कुछ देखने का अवसर मिला। अब आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, कृपया बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, वीर बर्बरीक, तुम्हारे पांचों पितामह ये पांडव इस युद्ध की विजय का श्रेय अपने अपने बल, बुद्धि और पराक्रम को दे रहे हैं, लेकिन इस युद्ध की सच्चाई क्या है यह जानने का अधिकार केवल तुम्हें है, क्योंकि तुमने निष्पक्ष होकर सब कुछ देखा है। अब तुम ही बताओ, इस युद्ध का असली विजेता कौन है। बर्बरीक ने गहन मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, आप सभी महान योद्धा हैं, लेकिन यदि हम हृदय से देखें तो आप में से किसी ने भी असल में युद्ध नहीं लड़ा। यह पूरा युद्ध तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण की माया, उनकी इच्छा और उनकी रणनीति का परिणाम था। हर एक बाण, हर एक योजना और हर एक विजय सब उन्हीं की प्रेरणा और शक्ति से संभव हुई। सच्चाई यही है कि इस युद्ध के असली विजेता मेरे प्रभु वासुदेव ही हैं। वही जीतते हैं, वही हारते हैं। हम सब तो केवल उनकी लीला के पात्र हैं। बर्बरीक की सच्ची और विनम्र बात सुनकर पांडवों का मस्तक शर्म से झुक गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अनजाने में अपने बल और पराक्रम पर गर्व करने लगे थे। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए और भावुक स्वर में बोले, वासुदेव, हमें क्षमा करें। हम अपने अहंकार में यह भूल गए थे कि इस युद्ध का संचालन आपकी इच्छा से हुआ। जो कुछ भी हुआ सब आपकी कृपा और योजना से ही संभव था। अब हमें सत्य का बोध हो गया है। श्री कृष्ण ने सभी को स्नेह से देखा और आशीर्वाद दिया। इसके बाद सब अपने महल की ओर लौट गए, मन में गहरा संतोष और श्री कृष्ण के प्रति नई भक्ति का भाव लेकर। इस प्रकार बर्बरीक की अमर कथा सच्चे भक्ति भाव में श्रद्धा और समर्पण के साथ हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल त्याग में है और जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसका नाम युग युगांतर तक अमर रहता है। खाटू श्याम के रूप में बर्बरीक आज भी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और संसार को प्रेम, भक्ति और त्याग का संदेश देते हैं। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी भी उपलब्धि या सामर्थ्य का घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे साथ घटता है वह उस परमात्मा की इच्छा और कृपा से ही होता है। हम सब तो उसकी लीला में बंधी कठपुतलियां हैं, इसलिए सदा विनम्र रहना चाहिए और प्रभु का आभार मानना चाहिए। जय श्री श्याम। राधे राधे।